नमस्कार, मैं घनश्याम सर। मैंने जैसा बताया था ऑब्जेक्टिव, किसी भी छात्र के लिए आज का एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर गया होगा, क्योंकि हमने जिस प्रकार से बताया था वैसा ही आया था। आइए आई सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, जो बनने वाला है, जो स्टूडेंट से बन सकता है। मैं तो पूरा सॉल्व नहीं कर पाया अभी, क्योंकि टाइम का अभाव है मेरे पास। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 है, मतलब a + 4d 11 है और सार्वंतर 2 है, तो इसका प्रथम पद निकालिए जिसका आंसर 3 होगा। 1 का 3 यानी सी। आइए दूसरा क्वेश्चन है, n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग है दिया हुआ और इसका छठा पद पूछ रहा है, तो S6 में से S5 को घटा दीजिए तो आता 13 आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, कौन समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में है जो सर्वांतर बराबर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 4 नंबर, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? तो नहीं है, अभी चेक कर लीजिए। जिसका सर्वांतर बराबर है वो है, जिसका सर्वांतर नहीं है वो नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी में के प्रथम 20 पदों का योग, तो 20 पदों का योग यानी 20 n का मान है, n/2 2a + n - 1 × d पर बैठा दीजिए तब 590 आ जाएगा। इसका आंसर सही है। इन्होंने बनाया है, एक लड़का है जो कि बहुत ही अच्छा है, बनाया है। लगभग 3-4 क्वेश्चन गलती किया है फिर भी ऑब्जेक्टिव में। 46 नंबर ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, और सब्जेक्टिव तो बनाया ही, दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न भी बनाया है। 90+ आ जाएगा इसको। किसका मान 1 के बराबर है? तो इन्होंने गलती कर लिया है। 1 का 1 तो यहाँ तो लिखा है उन्होंने, लेकिन 1 नहीं होगा। इसका मान sin 45/cos 45 1 हो जाएगा, क्योंकि sin 45/cos 45, sin 45 का जितना मान होता है ना उतना ही cos 45 का होता है, तो कट के 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर ये होता है। इन्होंने गलती बना लिया। अगला क्वेश्चन है, cos² a × 1 + tan²a। इसका उन्होंने सही बनाया, क्योंकि 1 + tan² को sec² और sec × cos 1 होता है। सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 8 नंबर है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। इन्होंने भी सही बनाया है। 9 नंबर cos 60 का मान है। cos 60 का मान सबको पता है, 1/2 होता है। ये भी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, sin² 90 - tan² 45। sin 90 1 होता है, tan 45 भी 1 होता है, तो 1 - 1 0। ये भी सही है इसका। बिंदु 8 sin 60, 0 0,8 cos 60 के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकालेंगे तो आ जाएगा आंसर 8 का स्क्वायर 64 sin² 60 डिग्री + 64 cos² 60 डिग्री। 64 कॉमन ले लेंगे, sin² + cos² 1 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल 8 होगा। इसका ये भी सही है, इसका ए 8 होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, 0 मूल बिंदु 0 0 हो तो P के निर्देशांक x y। ये तो मैंने डायरेक्ट बताया था आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में कि मूल बिंदु से x y की दूरी √x² + y²। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। और मैंने बार बार आपको ये भी बताया था कि y अक्ष से जो दूरी होता है वो x नियामक कहलाता है। तो y अक्ष से बिंदु 12 और 14 की दूरी, तो y अक्ष से दूरी x नियामक और x अक्ष से दूरी y नियामक, यानी y कोऑर्डिनेट, y अक्ष से दूरी पूछ रहा है ना, तो x कोऑर्डिनेट आंसर हो जाएगा, यानी 12 आंसर होगा। सही बनाया है इन्होंने। बिंदु इतना की कोटि में बार बार कहता था, कोटि पूछेगा ही पूछेगा, पूछा भी। बिंदु -6 - 8 की कोटि, तो -8 कोटि हो गया, -6, तो -8 इसका आंसर सही है। उन्होंने सही बनाया है। 3 - 4 किस पाद में? देखिए, जो क्वेश्चन बोल दिया ऑब्जेक्टिव में वही आ गया। 3 - 4, तो पहले प्लस तब माइनस, तो चतुर्थ। ये उन्होंने भी सही बनाया है, सही है इसका आंसर। 16 नंबर है, कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में? ये भी सही है, क्योंकि पहले माइनस होता है तब प्लस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका सही है, बी आंसर है। 17 नंबर है, 4 - 4 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। तो मध्य बिंदु मैंने बोले तो पहला को जोड़िए, 4 में से 4 घटाएंगे 0, -4 + 4 0 0 0, इसका आंसर हो जाएगा। आइए, अब कह रहा रेखाखंड इतना इतना के नियामक इतना हो तो बी का नियामक निकालना है। तो उन्होंने नहीं निकाला है, छोड़िए, आपसे भी नहीं बनेगा। हमने बताया था कि जो क्वेश्चन आसान होगा उसी को बनाइए आप। नेक्स्ट आगे बढ़िए, ये भी बन जाएगा, टाइम दिया जाए तो बन जाता है। मेरे पास टाइम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, जो कि आपको हमने 2 नंबर में बताया था। ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक इतना हो तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक निकालिए। केंद्रक के लिए तो हमने बताया था, पहला वाला से जोड़िए, x1 x2 + x3 जोड़िए, 4 0
4 5 9/3 सही बनाया इन्होंने। 6 4 10 5 15/3 3 5 सही बनाया इन्होंने। ये भी इसका सही आंसर। 21 नंबर है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, सबको पता है, ये तो फॉर्मूला ही है। यदि अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का मान तो 60 माइनस 60 0 होता है ना, तो इससे भी बना सकते हैं आप, 1 होगा इसका आंसर, सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है थीटा बराबर 45 डिग्री तो साइन 45 प्लस कॉस 45 जोड़ दीजिए। साइन पे 1/रूट तो 1/√2 तो √2 होता है ना, हाफ हाफ 1 होता है, ठीक है इसका आंसर। इन्होंने भी सही बनाया है, मेरा ही वीडियो पढ़ा था, वैसे मेरा तो स्टूडेंट ही है तो क्लास में भी पढ़ा है। यदि a बराबर 30 डिग्री हो तो 2tan a/1 - tan स्क्वायर a, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2tan a/1 - tan स्क्वायर a। तो इसका आंसर tan 2 थीटा यानी 2 थीटा का मान 60 tan 60, थीटा का मान 30 है, 30 गुना 60 हो जाएगा ना, tan 60, इसका आंसर सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है थीटा बराबर दे दिया है 12/5 तो आप आसानी से निकाल सकते थे। 12/5 का मतलब है लंब बटे आधार दे है तो कर्ण निकाल लीजिए ना, कर्ण निकाल लेंगे। 12 का स्क्वायर 144 5 25 169 यानी 13 आएगा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है ना, तो लंब बटे कर्ण निकाल लीजिए। लंब 12 है, कर्ण 13 आ गया, इसका आंसर सही है, उन्होंने सही बनाया 12/13। इसका तो 1 होगा, इसको चेंज कर लीजिएगा, कॉस को साइन में चेंज कर लीजिए तो 1, tan को कॉट में चेंज कीजिए तो 1 गुने 1 होगा, इसका आंसर सही है। 27 नंबर भी तो आसान ही था बट थोड़ा बनाना मुश्किल हो पाया था। ये 10 × कॉट 1 होता है, साइन 45 एक तो साइन 90 का होता है ना, थीटा 90 डिग्री हो जाता है, इसका आंसर 90 होता। आसान बनाने वाला था, नहीं बनाया आपने तो बहुत बड़ी गलती की आपने। ये cos थीटा बराबर x/1, सॉरी x है तो हमने एक तो नीचे में रहता ही है ना। tan थीटा पूछ रहा है तो आधार बट्टा कर्ण, कर्ण मालूम है तो हम लंब निकाल सकते हैं। 1 में से x² को घटाकर √1 - x², सही है इनका आंसर। लंब बट्टा आधार, आधार x है, सही है। अगला क्वेश्चन है 1 - cos 4 थीटा, cos 4 थीटा है, ये भी बना सकते हैं, बहुत आसान है। टाइम का अभाव के कारण इसको छोड़िए, मान के चलिए हाँ एग्जाम ही दे रहे हैं आप। वाई एक्स पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक हमने बताया था कि वाई एक्सिस पे कोई बिंदु है, इसका मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। वाई एक्स पर कोई बिंदु है, इसका मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, इसका आंसर 0x हो जाता है। वाई एक्स पर कोई बिंदु, इसका मतलब एक्स नियामक 0 होगा, यानी 0x इसका आंसर होता है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं बनाया जो उनके लिए भी जो बनने वाला क्वेश्चन था। बहुपद इतना कि शून्य कितना है, शून्यक है, यानी ये अल्फ़ा दिया हुआ है और ये बीटा दिया हुआ है, तो अल्फ़ा और बीटा मालूम हो तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं बहुपद निकालने का अल्फ़ा माइनस बीटा, x² माइनस अल्फ़ा माइनस x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आप फॉर्मूला लगाइए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ माइनस है, यहाँ अल्फ़ा और ये बीटा है तो माइनस कर लेंगे ना, 3 में से 10 को घटाएंगे तो -7 बचेगा ना, तो यहाँ -7 रखोगे ना तो -7 + 7 बना लेगा। जब गुना करेंगे तो सॉरी गुना करना ही है, अल्फ़ा इंटू बीटा है तो गुना करेंगे 10 या 30 तो -30 हो जाएगा, यानी +7 -30, इसका आंसर ए हो जाता। चलिए ये भी आसान ही क्वेश्चन है, तो ये तो मैंने बार बार बताया था आपको। द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल 3 है और गुणनफल 2 है, तो योगफल 3 है तो -3 होगा ना, गुणनफल मैंने तो -2, इसका आंसर होगा। इसका ये भी सही बनाया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसान ही पूछा गया था। इतना दे दिया और कर x + 2 से भाग देंगे तो भागफल का घात क्या होगा। जब x से आप भाग देंगे तो पावर 4 है तो एक पावर घट जाएगा ना, 3 होगा ना इसका आंसर। ठीक है ये भी सही है, इसका तो सही है, स्टूडेंट है मेरा बनाया है, बहुत आसान है। कह रहा है कि बताइए कितने हल होंगे, तो हमने बताया a1/a2 b1/b2 c1/c2 कर लेंगे, तब इसका अनगिनत हल आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने ये गलती कर लिया है। दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या, समांतर होता है ना तो कोई हल नहीं होता। आपको पता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता c1/c2, तभी रेखाएं समांतर होती है, और समांतर रेखाएं की हलों की संख्या कोई नहीं होता, इसका आंसर होता कोई नहीं। चलिए इन्होंने ये गलती किया, बहुत बुरा लगा गलती करके, गलती नहीं चाहिए करना। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये तो बना सकते थे आप। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता तो इसका आप संगत हल कर देते आसानी से, बहुत ही आसान था ये सब।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फ़ा और बीटा वाला है ये क्वेश्चन। अल्फ़ा एवं बीटा हो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको हमने बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से आप बना सकते थे मूलों का योग का होल स्क्वायर यानी माइनस बी बाई ए तो 5/3 का होल स्क्वायर तो 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25/9 माइनस 2 गुने अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए 2/3, 2 दूनी 4/3, 25/9 में 4/3 को घटा लेंगे तो बच जाएगा 4 तिया 12, 25 में से 12 घटाएंगे 13/9, इसका आंसर हो जाता। लेकिन उन्होंने नहीं बनाया, कोई बात नहीं, आसान सवाल था। ये भी तो आसान सवाल है, ऐसा तो मैंने बताया था। एक मूल अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है, पी का मान निकाला था, हमने बताया था कि अल्फ़ा गुने बीटा बराबर कर दीजिए आप सी बाई ए, तो माइनस यहाँ पी है बाय ए का मान 2 है, अल्फ़ा का मान पता है 2, बीटा का मान नहीं मालूम है, माइनस p/2। इस तरह से आप बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा एक मूल 2 है तो p का मान कर रहा था निकालने के लिए, तो यहाँ से आपको आ गया 2 बीटा बराबर माइनस p/2 आया। यहाँ से आप निकाल सकते हैं बीटा बराबर माइनस p/2 दूनी इधर 4 हो जाएगा। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है आपके पास माइनस बी बाई ए यानी माइनस बी तो माइनस 7/2 आता है। यहाँ से आप बीटा का मान रख दीजिए, तो इस तरह से सॉरी अल्फ़ा का मान यहाँ रख दीजिएगा, अल्फ़ा का मान 2 है जोड़ बीटा बराबर माइनस 7/2, तो इससे निकल जाएगा 2 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो बीटा निकल जाएगा। जब बीटा निकल जाएगा तो यहाँ से आप पी निकाल सकते हैं। ये भी आसान था लेकिन उतना नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देते, स्किप कर जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन था, अगर बनाना चाहते तो बन जाता, लेकिन छोड़िए। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। कह रहा है कि मूलों की प्रकृति बताइए, तो आपको डी निकाल लेना था, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेना था। 36 हो गया बी का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 दूना 8 24, 24 36 से ये तो वास्तविक आ गया ना, 36 में से 24 ने घटाया है 12, ठीक है, वास्तविक और समान आ गया, सही है इसका आंसर। ये क्वेश्चन का उन्होंने आंसर गलती कर लिया, रूट अंडर नहीं होता, आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 होता है। 12 तो आया, इसका सही था, 12 आया है, 12 मार दिया, लेकिन 1/2 इंटू 12 थोड़ा सा ध्यान देता तो ये सही कर लेता, इसका गलती हो गया। ये सही था, ये सही इसका आंसर है। इसका सॉल्व करोगे इसके साथ, फिर इसके साथ करेंगे तो एक आता है, सही है। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, मैंने इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बताया था, बोले थे ना क्षेत्रफल रहेगा तो भुजा निकालने के लिए रूट अंडर कर लेंगे, तो 100 का वर्गमूल निकालिए 10, 144 का वर्गमूल 12, 10/12, इसका आंसर सही है, इन्होंने भी बताया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बनाया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आसान पूछा ही है। ये भी क्वेश्चन आप बना सकते थे, दो वृत्त को अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अलग बिंदु पर ऐसे प्रतिच्छेद कर रहा है तो वो छेदक रेखा होगा ना, बना सकता था। ये क्वेश्चन बहुत आसान था। अगला है समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात इतना तो क्षेत्रफल स्क्वायर कर दीजिए, तो चलिए 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, सही है, इसका भी सही है। इस तरह के प्रश्न अगर आपको नहीं बनता है तो स्किप करिए, इस तरह के प्रश्न बन जाता है तो आप इसे बनाइए। A90 इन्होंने बनाया, A90, AB 12, AB 12, AC 13, तो कर्ण में से, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा दीजिए, तो लंब निकाल लिया उन्होंने, सही निकला, सही है, 5 आंसर। आइए इस तरह के सवाल को आप और पढ़िए, अगर ये सवाल नहीं बन रहा है तो इसको स्किप कीजिए, आगे बढ़िए। और ये सवाल देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उस वनिष्ठ स्पर्श रेखा, इन्होंने तो बनाया तो सही है, लेकिन अब स्पर्श रेखा भी खींचा तो सही खींचा है, लेकिन 2 आना चाहिए था, इसमें इन्होंने बीच से खींच दिया। स्पर्श रेखा, वनिष्ठ स्पर्श रेखा का मतलब है दोनों वृत्त को सिर्फ स्पर्श करेगा, तो 2 इन्होंने तो खींचा सही है, लेकिन मार दिया गलती, ये कुछ इनका गलती हो गया, 2 होता है इसका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन है, दो गोले के आयतन का अनुपात, आयतन दिया हुआ तो क्षेत्रफल निकालना है। आयतन तो पहले भुजा निकाल लीजिएगा, इसका घनमूल निकाल के, 64 का घनमूल 4, इसका देखिए दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात इतना है, ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो इसका आंसर 96/175, ये भी इनका सही है। आर त्रिज्या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्धगोले का तो 3πr² होता है, सही है इसका। ये बना सकते थे, थोड़ा टाइम लगने वाला था। ये भी बना सकते, विकर्ण दिया है, कोर की लंबाई का रहा है, तो विकर्ण बराबर घन का विकर्ण √3 गुने भुजा होता है, 2√3 कट गया, ये बराबर 2। कितना आसान सवाल था, ये बन जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये भी बहुत आसान ही सवाल था, नहीं बनाइएगा तो कोई बात, स्किप करिए। ये भी आसान ही था, इसको भी नहीं बनाना तो स्किप कीजिए। देखिए जो क्वेश्चन आसान, देखिए इन्होंने बनाया है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr² होता है, बना लिया। r का मान 14 निकाल लिया। इतना बड़ा सवाल को उन्होंने बना लिया, चलिए सही है इसका। आइए आगे देखते हैं। ये नहीं बनाया चूँकि कुछ नहीं था इसमें, कॉस में चेंज करके बना सकते थे आप, इसका आंसर ला सकते थे। ये तो सही बनाया इन्होंने, 10² है, सही है। 1 + 10² तो सेक लिखेंगे, 1 + कॉट को कॉसेक लिखेंगे, और सेक बट्टे कॉसेक तो नीचे कॉस होगा, साइन ऊपर चला जाएगा, बट्टा कॉस। इसका आंसर सही है, 10² इन्होंने बनाया है, सही है। के का मान निकालिए, वास्तविक और समान है, तो हमने बोला था कि b² = 4ac कर देते, तो 36 बराबर हो जाता 4 × k × c1, चल 9 आ जाता, 9 4 × k 9 × 36 यानी के 9 आ जाता इसका आंसर। देखिए बहुत आसान सवाल था। 0 है तो 0 यानी x = 2 है, तो x - 2 इसका आंसर सही उन्होंने बनाया, सही है। अगला क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है अल्फा × बीटा है, यानी c/a, b c के जगह पे b है, a c है, b/c, इसका आंसर सही बनाया इन्होंने, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था। 46 नंबर लाया, ऑब्जेक्टिव में 4 गलती किया, बहुत गलती कर लिया। चलिए पूछ रहा है समीकरण नहीं है द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण नहीं है, ये इन्होंने सही बनाया, सही है। ये आप भी बना सकते थे, इतना आसान क्वेश्चन था। विवेचक निकालिए, इन्होंने भी सही निकाला, b² - 4ac 49 - 4ac 4 दूना 8 6 48, सही बनाया एक इन्होंने। x = 2 के लेखा चित्र पर कौन बिंदु x = 2 के लेखा चित्र पर है? x = 2 यानी y कोऑर्डिनेट 0, ये आंसर होता, सही बनाया इन्होंने। नहीं बनाया, बना सकता था। p का मान, देखिए इतना हार्ड क्वेश्चन उन्होंने बना लिया, सही है इसका। चलिए समांतर श्रेणी में तो p का मान, सर्वांतर बराबर कर दीजिए, इसमें से इसको घटा करके, इसमें से इसको घटा करके बराबर कीजिए, 2 आ जाएगा। सर्वांतर पूछा, ये देखिए कितना आसान पूछा, हमने वही बताया था इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। सर्वांतर, दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, 5 में से घटाएंगे 4, सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पद 38वां, देखिए इन्होंने बना लिया 38वां, वाह वाह, 12वां पद है, बना लिया, एन पे बैठा दिया, एन हुआ, ये ए हुआ, डी निकाल लीजिए 3, बैठा दो इस फॉर्मूले पे, वाह, हिला दिया। आइए वर्ग लंबाई, वर्ग लंबाई हमने बताया था, वर्गमाप को ही वर्ग लंबाई कहते हैं। तो वर्ग अंतराल की वर्ग लंबाई कैसे निकालते हैं? दूसरा में से पहला घटा दीजिए, 5 में से 2 घटाएंगे 3, सही है, वाह, इन्होंने भी बनाया सही। ये माद था, विषम संख्याओं का माद 6 है तो बड़ी संख्या, लगातार 4 विषम संख्या का माद हमने बताया था, तो माद निकालना बहुत आसान था, आप नहीं बनाए, बना सकते थे, नहीं बनता तो स्किप कीजिए, आगे बढ़िए। इन्होंने देखिए 6 सम प्राकृत संख्या का माद निकाल लिया, सम संख्या 2 4 6, कितना 6, तो 6 को लिख लिया, 2 को इधर छोड़ो, 2 को इधर छोड़ो, 814, 14/2 7, सही है। 1 + cot² cosec², इन्होंने भी सही बनाया। बहुलक करा था तो जो ज़्यादा बार आएगा, हमने भी बताया था, 5 ज़्यादा बार आया, 5 बहुलक हुआ, सही है इनका। देखिए ये तो मैंने बार बार बताया था, पी दिया रहेगा, पी नोट ही कहेगा निकालने के लिए, तो 1 में से घटा देना है, 0.98 आएगा, सही है इनका। 2 पासा को एक फेंका जाता है, एक बार पासा को फेंकना, तो अंकों का अंतर थोड़ा कठिन था, तो इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। आगे देखिए, 2 सिक्कों के उछाल में दोनों पर हेड आने की प्रायिकता, दोनों पर हेड अर्थात एक ही बार आएगा ना, 2 सिक्का है तो 4, तो 1/4, इसका सही है। अगला क्वेश्चन इन्होंने बनाया है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक पासे की फेंक में 4 या 5 पासा को एक बार फेंकेंगे तो घटना 6 होगा, तो 4 या 5, या तो 4 आएगा नहीं तो 5, 2 घटना आएगा, 2/6 यानी 1/3, इसका सही है। आइए देखिए 81 नीचे में 5 कह रहा है कि दशमलव प्रसार शांत है, तो 5 और 2 का रहना चाहिए, 5 का पावर n, 2 का पावर n के फॉर्म, 2 का पावर m, 5 का पावर n के फॉर्म का होना चाहिए, ये सही है इसका आंसर। ये भी बना सकता था लेकिन नहीं बनाया, स्किप कर गया। ये तो बहुत आसान है, a = bq + rb का मान 4 है, q का मान 5 है, 5 × 20 = 21, बहुत आसान क्वेश्चन है, मान रख के बनाने वाला था। अब कह रहा है इसके शून्य के निकाले तो इसका गुणनखंड कर दीजिए, तो -1 और 3 आया, सही है। अगला क्वेश्चन भी आप बना सकते थे, इसका घात पूछ रहा था, तो इसको गुना करते, जोड़ देते, 3 × 2 = 5 होता है इसका आंसर, कितना आसान था, हमने बताया था इस तरह का सवाल, गुना करिए, घात लिखिए, 3 × 2 = 5। चलिए कौन बहुपद नहीं है, तो हमने बताया था नीचे x में आएगा तो बहुपद नहीं है, इसका आंसर ये होता, ये भी तो आसान ही क्वेश्चन था। 0 2 और -2 है, 0 बहुपद अल्फा हो गया है और ये
बीटा हो गया। तो कह रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसको करिएगा तो 0 होगा, तो x का काम है ख़त्म। गुना करेंगे तो -4 होगा। ठीक है, तो x² और -4 इसका आंसर हो जाएगा। आइए, अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योग मतलब -b/a, तो -7/7 इसका सही है। इस तरह के सवाल स्किप मान रखकर इसमें भी बना सकते थे आप। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान पूछा। k का मान 1 शून्य, फिर उसी टाइप का 1 शून्य कितना है, तो k का मान ये भी अल्फ़ा इंटू बीटा पे रख के बना सकते थे। चलिए स्किप कर जाइए। तो इसमें तो 50 से हमने ज़्यादा बता दिया अभी तक। दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो त्रिज्या दे क्षेत्रफल स्क्वायर कर दीजिए ना, 3 का स्क्वायर 9। सही बनाया इन्होंने। आगे बढ़िए, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्रीय कोण 30 डिग्री, सही बनाया इन्होंने। काटकुट किया, निकल तो गया, सही है। θ/360 गुने पाई स्क्वायर पे बना देना है, सही है। परिधि का अनुपात जितना उतना ही त्रिज्या, हमने बताया था, पढ़ाया भी था ऑब्जेक्टिव में, जितना परिधि रहता है उतना ही त्रिज्या होता है। इसका आंसर सही है, उन्होंने सही बनाया। 7 sec² - 7 हमने बताया था, बार बार 9 दे करके 8 दे करके कॉमन लीजिए ना गुरुजी, आ गया ना 7 आंसर है। वाह, मेरा स्टूडेंट भी बनाया, सही बनाया। आइए, एक मीनार की ये तो h/10 सही किया, बराबर 60 डिग्री कौन बना रहा था, तो 10 लगेगा ना, √3 होता है, तो 10 √। चलिए ये भी सही है। इसका 100 तक आ गए, ये भी बना सकते थे आप, बहुत ही आसान। पृथ्वी सतह ऊंचाई पर है, डोरी, इसकी डोरी पृथ्वी से 60 डिग्री, अगर डोरी की लंबाई ऐसे वाला पूछ रहा था तो h/, ये तो साइन लग जाता है इसमें, तो h/30 बराबर हो जाता 67.√3/2। 15 √3 है, नहीं है ऊंचाई। अच्छा, ऊंचाई इतना है, इतने में ऊंचाई, तो डोरी की लंबाई पूछ रहा है ना, तो डोरी की लंबाई होगा ना h/, ये हो गया ना, h/, कर्ण होता है ना 30 बराबर 67√3/2।